ठीक है। अच्छा, एरे जैसे हमने सूडोकोड पढ़े थे ना, याद है? जी तो सर। सूडोकोड, अच्छा, वो जो हमने नॉर्मल प्रोग्राम जो पढ़े थे उसके अंदर हमने वेरिएबल डिक्लेयर करते थे। जैसे स्टूडेंट नेम होता है, ठीक है, ये हम डिक्लेयर करते थे एज स्ट्रिंग। अब ये जो वेरिएबल है ये एक वक्त में एक ही वैल्यू ऑक्युपाई करता है, ठीक है। हम्म, अब अगर एक क्लास के अंदर 30 स्टूडेंट हो या 300 स्टूडेंट हो, तो हमें उतने ही वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे टू स्टोर डेटा अबाउट स्टूडेंट नेम। तो ये तो डिफिकल्ट हो जाएगा। अब इसका सोल्यूशन ये है कि हम उस वेरिएबल का एक साइज डिटरमिन कर दें कि हमने, ये हमारा स्टूडेंट नेम के नाम से एक वेरिएबल है, तो हम इसके अंदर बेसिकली 1 to 30 वैल्यू स्टोर करेंगे। तो हम दिस बिकम एरे। एरे कहते हैं लिस्ट, लिस्ट ऑफ सिमिलर ठीक एलिमेंट, है लिस्ट ऑफ सर। सिमिलर एलिमेंट, ठीक। तो इसका सिमिलर बेनिफिट, है। हाँ, इसका बेनिफिट ये होता है कि, ठीक है, जो सिंगल वेरिएबल होता है वो मेमोरी के अंदर सिंगल एलिमेंट को स्टोर करता है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हमें मल्टीपल एलिमेंट स्टोर करने हो रिगार्डिंग वन टाइप ऑफ वैल्यू, तो उसके लिए हम एरे डिक्लेयर कर देते हैं। अब जैसे ये ठीक लिखा है। हुआ है, एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ आइटम स्टोर्ड एट कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशन। कॉन्टिजियस का मतलब होता है कि ये सेल इस सेल से जुड़ा हुआ है, ये सेल इस सेल से जुड़ा हुआ है, ये सेल आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो एरे ठीक जो होता है लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स ऑफ सेम डेटा टाइप, ठीक है। है। ये पहले ये पढ़ लो एक तरह से गो, ठीक है। एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ आइटम स्टोर्ड एट कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशन। द डेटा इज टू स्टोर मल्टीपल आइटम ऑफ सेम डेटा टाइप, ऑफ सेम टाइप टुगेदर, ठीक है। द आइडिया इज टू स्टोर मल्टीपल आइटम ऑफ द सेम टाइप, यानी सारे स्ट्रिंग होंगे या करेक्टर होंगे या फिर इंटीजर होंगे या रियल होंगे, डेटा टाइप सबकी सेम होगी। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है, दिस मेक्स इट इजियर टू कैलकुलेट पोजीशन ऑफ ईच एलिमेंट बाय सिंपली एडिंग एन ऑफसेट टू अ बेस वैल्यू, दैट इज द मेमोरी लोकेशन ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे, जनरली डिनोटेड बाय द नेम ऑफ द एरे। इसका अपना नेम होगा एरे का। फिर लिखा हुआ है, फॉर सिंपलिसिटी वी कैन थिंक ऑफ एन एरे अ फ्लीट ऑफ पेयर। एक सेकेंड होल्ड करना, ये जरा गो थ्रू करो। ये सर। ठीक है सर। एन आर is a collection of items stored at contiguous memory location. The idea is to store multiple items of the same type together. This makes it easier to calculate the resolution number simply adding an offset of value. Base value, the memory location of the first element of the array memory is denoted by the name of the array. For simplicity, we can think of an array of rate of stairs when on each step is placed a value here. We can identify the location of any of our your friends to simply know from two of the step they are on. हाँ, एक सेकेंड, आसान हो गई। तो
अच्छा, अब ये देखो, ये एरे है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, ठीक है। एरे को एक्सेस किया जाता है उसके इंडेक्स नंबर से। ये अच्छा। यहाँ पे वैल्यू स्टोर होती है, ठीक है, कोई नंबर या ठीक कोई स्ट्रिंग। और ये इंडेक्स नंबर है, जैसे फर्स्ट इंडेक्स 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, ये इसके पोजीशन नंबर होते हैं। पोजीशन नंबर पे एलिमेंट स्टोर होता है। है। एरे लेंथ 10 है, ठीक है, 0 to 9 का मतलब 10 एलिमेंट्स पे स्टोर हो सकते हैं। और हर एलिमेंट का अपना इंडेक्स ठीक नंबर है जिसके थ्रू हम इसको एक्सेस करेंगे, ठीक है। ठीक ठीक। अब ये एरे की डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। इसमें बताया हुआ है कि एन एरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर, ठीक। इट स्टोर मल्टीपल पीस ऑफ डेटा अंडर वन आइडेंटिफायर। ई डेटा आइटम इन array must be of the same data type, ठीक है। If the array store integer, all value must be integer. If the array store string, all value must be string, ठीक है। Array क्या है? डेटा स्ट्रक्चर वेयर यू कैन स्टोर मल्टीपल डेटा आइटम ऑफ द सेम डेटा टाइप अंडर वन आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर का मतलब एरे, उसके एरे का नाम। ये 1D एरे और 2D एरे होता है, ठीक है। एन एरे दैट हैज ओनली वन इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है? द नंबर ऑफ द स्पेस इन द एरे, यानी पोजीशन नंबर, ठीक है। अब ये एरे के बेसिक ऑपरेशन दिए हुए हैं, ठीक है, कि आप एरे के अंदर वैल्यू ऐड कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। एरे की वैल्यू रिमूव कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। अच्छा, एरे ऑपरेट होगा लूप के थ्रू। एरे ऑपरेट होगा लूप के थ्रू, क्योंकि हाँ, एरे में मल्टीपल आइटम्स होते हैं ना, तो हर आइटम को एक्सेस करने के लिए आपको लूप चाहिए। फिर ये दो है, एक कॉन्कैटिनेटिंग है। कॉन्कैटिनेटिंग का मतलब है कि आप एरे एलिमेंट्स को आपस में वर्ड्स के ज्वाइन। साथ करो। हाँ, बोलो। मतलब वर्ड्स और अल्फाबेट से भी तो कनेक्ट करना। क्या कह रहे हो? दोबारा बोलो अपना वॉइस इस पे जूम चैट पे लिखो। ये सर, सर कनेक्शन का मैं कह रहा तुम्हारी आवाज़ में समझ में नहीं आ रही, जूम चैट पे लिखो ज़रा, मेरी आवाज़ समझ में आ रही है तो। हूँ। ये सर मेरा, जूम चैट पे लिखो, जूम चैट ये तो टैग पे लिख रहा हूँ। पे। हम्म। पहले हाँ, ठीक है, तुम सही कह रहे हो। कॉन्कैटिनेटिंग का मतलब कि दो दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करना। ये तो सही है। और स्लाइसिंग का मतलब होता है कि स्ट्रिंग में से एक्सट्रैक्ट करना, जो कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर या दो वर्ड, दो लेटर, ठीक है, सब स्ट्रिंग। हाँ, तो स्लाइसिंग का मतलब होता है एक्सट्रैक्ट करना स्ट्रिंग में से कैरेक्टर। वो याद है स्ट्रिंग हाँ, मैनिपुलेशन हमने किया था, मिड फंक्शन, लेफ्ट फंक्शन, राइट फंक्शन, ये तो वो स्लाइसिंग ही था। ये अच्छा, अब ये है डिक्लेरेशन ऑफ एरे। डिक्लेरेशन ऑफ एरे, सबसे पहले आप कीवर्ड लिखेंगे डिक्लेयर। ये नेम ऑफ एरे है, फिर कॉलन आएगा, फिर उसके आगे कैपिटल वर्ड में एरे लिखोगे और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लोअर बाउंड, यानी फर्स्ट के लिए आपका एरे 0 से शुरू हो रहा है, फिर ये कॉलन आएगा, फिर ये अपर बाउंड, फिर आपने यानी 10, यानी 9, चले 9 तक कर लेते हैं, 0 to 9 का मतलब 10 एलिमेंट ऑफ डेटा टाइप, यहाँ पे डेटा टाइप हाँ, आ जाएगा, ठीक है। ये आपने डिक्लेयर लिखा, एरे का नाम, नंबर लिखा, फिर आपने कॉलन लिखा, फिर एरे लिखा, और ये 1 to 6 लोअर बाउंड, यानी कहाँ से शुरू हो रहा है, अपर बाउंड जहाँ तक जाएगा ऑफ इंटीजर। अब ये रजिस्टर है आपके पास? ये सर, रजिस्टर है, रजिस्टर। तो इसका, ये हाँ। सर इसका, वैसे इस पे ही लिख लेता हूँ, एक सेकंड, एक उसमें ड्रॉएबल है जरा। नहीं, अब वो अगर आपने रजिस्टर पे लिखना है तो इसको लिख लो। अच्छा इसको, हाँ, इस अपने रजिस्टर पे तो लिख सकते। स्क्रीनशॉट, हाँ सर, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, उसको, ठीक है, ठीक। वो भी असल में सर वो मतलब ऑब्वियसली टाइप वाले वर्जन में तो नहीं होगा ना वो। हाँ, ठीक है, ले लिया आपने, ये सर स्क्रीनशॉट है। ठीक। अब ये 1D एरे की डिटेल दी हुई है, ठीक है, जैसे इसमें बताया हुआ है कि 1D एरे क्या होता है। एरे जो है ना, दो, आपने दो डिस्कस होंगे, एक 1D एरे, एक 2D एरे, ठीक है। अभी हम सबसे पहले 1D एरे डिस्कस करें। अब 1D एरे हैज जस्ट वन रो ऑफ डेटा, ठीक है। ये इस तरह होता है, ठीक है। ये सिंगल कॉलम होता है, मल्टीपल रोज होती हैं 1D एरे।
इसको ऐसे भी जैसे 1 रो की बात कर रहे हैं तो इस तरह बात कर रहा है ये। ठीक है, ओके। ये इंडेक्स 0 1 2 3 4 दिया हुआ है और ये उसके डेटा आइटम दिए हुए हैं। एरे हैज 5 स्पेसेस ईच विद इंडेक्स, ठीक है, 5, क्योंकि 5 एलिमेंट है ना, 5 स्पेसेस आ गई। द फर्स्ट डेटा आइटम इज एट इंडेक्स 0, कह रहे पहला आइटम जो है इंडेक्स 0 पे है, दैट इज 10 विद द वैल्यू ऑफ 10। द सेकेंड डेटा आइटम इज एट इंडेक्स 1 विद द वैल्यू ऑफ 5, 5 है। एरे कैन बी 0 इंडेक्स और 1 इंडेक्स डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्रामिंग, यानी या तो 0 से शुरू होगा या 1 से शुरू होगा। सम एरे स्टार्ट इंडेक्सिंग एट 0 while अदर स्टार्ट एट 1। सम एरे स्टार्ट एट इंडेक्स 0, ठीक है, कुछ एरे 0 स्टार्ट होते हैं, कुछ 1 से स्टार्ट होते हैं। अब ये कह रहा है ब्रैकेट आफ्टर द एरे आइडेंटिफायर इंडिकेट द इंडेक्स यू वांट टू एक्सेस। क्योंकि इसमें स्क्वायर ब्रैकेट होती है, यहाँ पे हम इंडेक्स राइट करते हैं, इंडेक्स का नाम या इंडेक्स का नंबर। एग्जाम्पल, एरे 0। अब एरे 0 का मतलब है एक्सेस द फर्स्ट एलिमेंट इन द एरे नेम्ड एरे। एरे का नाम एरे है और इंडेक्स 0 पे जो वैल्यू पड़ी उसको आप एक्सेस करना चाह रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल माई डेटा 3, एक्सेस द फोर्थ एलिमेंट इन द एरे नेम माई डेटा। अब ये है फोर्थ एलिमेंट, उस पर 26 पड़ा हुआ है, इसको आप एक्सेस करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है कि आप एरे में एलिमेंट कैसे इनपुट करेंगे, पुटिंग डेटा इनटू एन एरे। ठीक है, तो कह रहे यू नीड टू नो द एरे आइडेंटिफायर एंड द पोजीशन वेयर यू वांट टू स्टोर द डेटा। एग्जांपल 1 दिए, स्टोर द कलर रेड इन द फर्स्ट पोजीशन ऑफ द एरे नेम्ड कलर। अब मैंने रेड को स्टोर करना है, कलर कलर एरे का नाम है, उसकी 0 पोजीशन पे, तो ये रेड जो है वो एरे की 0 पोजीशन पे स्टोर हो जाएगा। ठीक, स्टोर द कलर येलो इन द सेकंड पोजीशन ऑफ द एरे नेम्ड कलर। अब सेकंड पोजीशन का मतलब 1, कलर 1, क्योंकि 0 से शुरू हो रहा है, 0 1 फर्स्ट एलिमेंट है, 1 सेकंड एलिमेंट है, तो कलर 1 यानी फर्स्ट पोजीशन पे येलो स्टोर हो जाएगा। सेकंड पोजीशन है लेकिन इंडेक्स 1 है। ठीक है, ये मेथड दिया है। फिर दिया स्टोर द नंबर 20 इन द 6 पोजीशन ऑफ द एरे नेम नंबर्स। तो 20 को हमने स्टोर कर दिया 6 पोजीशन पे, एरे का नाम नंबर है। समझ आ गई? सर ये तो 5 लिखा है ना? है ये 5 लिखा है नंबर के पास। नहीं, ये 1 जो है फर्स्ट सेकंड पोजीशन है, 5 जो है 6 पोजीशन है, क्योंकि एरे 0 to 5 है अच्छा ना, हाँ। एरे हाँ जीरो हाँ टू ठीक, फाइव है। अच्छा उस फॉर्म में तो ठीक है वो ठीक ठीक है, है। तो 0 फर्स्ट पोजीशन होगी ना, और 1 सेकंड जी सर। पोजीशन, 2 थर्ड, 4 जी, 3 फोर्थ, 4 फिफ्थ और 5 सिक्स। जी, ठीक, ये ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी ले लें आप, जी सर। एक सेकंड सर, मैं इसका लेकर। जी सर, ये वाला ले लो। और ये भी ले लें। सर ये सेम नहीं है क्या? नहीं, ये अलग है ना, ये अलग है, अच्छा सर, वो वाला दिखाएगा। ये वाला। जी सर, एक सेकंड। हाँ सर, दोनों हो गए। और ये भी हो गया। जी सर, ये भी अच्छा, अब आपने जब डेटा इनपुट कर लिया, अब हमने डेटा शो कराना है एरे से। ये लिखा है गेटिंग डेटा आउट ऑफ एन एरे। एक सेकंड होगा, इसको गो थ्रू करो, यस। जी सर। Greater rating out of any error. To access an array, you need to know the example for the variable. Example one, output of our variable the array color. Output color 0. Example two, for automatic array color. Array color arrow color is 1. Example three, add some to the third value the array number. Array size plus number is 1.
ओके, तो ये बेसिकली मेथड है हाउ टू शो डेटा। आपने आउटपुट लिखा, कमांड आउटपुट या प्रिंट, यहाँ पे कलर एरे का नाम और उसकी हम्म, पोजीशन। ठीक है। हम्म, अच्छा, इसी तरह एग्जांपल टू है कि कलर आपने क्या किया है, यहाँ पे तो डायरेक्टली शो करा दें। हमने कहा कलर एरे की फर्स्ट हम्म, पोजीशन पे यानी सेकंड पोजीशन पे जो वैल्यू पड़ी उसको टी कलर वेरिएबल में स्टोर कर दे, इसको हम आउटपुट करा लेंगे। आउटपुट यानी टी कलर। सही है? हम्म, अच्छा, एग्जांपल थ्री है कि हमने एक आइटम ऐड करना है, टेंथ हम ऐड कर रहे हैं नंबर एरे की थर्ड पोजीशन पे जो वैल्यू उसमें ऐड कर देगा। सही। ठीक है भाई। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो एक सेकंड। ठीक है भाई, हो गया। अब यहाँ बताया हुआ है कि यूजिंग वेरिएबल एज इंडिसेस, द इंडेक्स इन द एरे माइट बी अ वेरिएबल दैट स्टोर अ नंबर। ठीक है। और यहाँ पे हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं, इंटर द एरे एलिमेंट यू वांट टू आउटपुट। अच्छा, इसमें फिर ठीक है हमने भाई। इनपुट लिया, पहले तो यूजर गाइड मैसेज डिस्प्ले करा लिया, और उसके बाद इनपुट हम्म, लिया, ये वेरिएबल है टू आउटपुट के नाम से, और हमने आउटपुट करवा लिया कलर एरे के नाम, एरे एरे का नाम कलर है, और जो वैल्यू आपने इनपुट की होगी यहाँ पे वो यहाँ पे आ रही होगी, और वो उसको डिस्प्ले कर देगा। ठीक है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। समझ में आ गया आपको? स्क्रीनशॉट ले लिए? जिसने स्क्रीनशॉट लेगा। ठीक। अच्छा, ये हो गया, आगे बढ़े। This ये ना सर यूजिंग वेरिएबल्स एज एनालिसिस। हाँ, ये हो गया। स्क्रीनशॉट। हाँ, ले लिया आपने। एक सेकंड सर, एक मिनट ठीक। लिस्ट में चेक कर लो क्योंकि बिल्कुल कभी ले रहा है। जैसे हार्डनेस हो गया है। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, ठीक है, अच्छा, अब पहले आपको मैंने बताया था एरे जो होता है ना वो लूप से ऑपरेट होगा ना, उसके लिए आपको लूप चाहिए होता है, जैसे ये लिखा ठीक है है, यूजिंग आइटरेशन टू रीड एंड राइट, यू कैन यूज आइटरेशन टू लूप थ्रू ईच एलिमेंट इन एरे। ठीक है। ठीक है, अच्छा, कह रहा है आइटरेशन अलाउ यू टू परफॉर्म एक्शंस लाइक आउटपुटिंग ईच वैल्यू एट अ टाइम, ईच वैल्यू वन एट अ टाइम। हाँ, ठीक। ओके, हाँ, यू कैन आल्सो ऐड ऑल वैल्यू इन एरे एंड आउटपुट द टोटल। ठीक है, और अकाउंट कंट्रोल लूप इज आइडियल फॉर आइटरेशन थ्रू एरे। ठीक है, काउंट कंट्रोल का मतलब फॉर लूप होता है। काउंट कंट्रोल का दूसरा नाम क्या है? फॉर लूप, क्योंकि फॉर लूप में भी नंबर ऑफ आइटरेशन में पता होती है, और एरे के अंदर भी साइज का पता होता है। ठीक है। काउंट कंट्रोल लूप आर इफेक्टिव बिकॉज यू ऑफर नो द नंबर ऑफ वैल्यू टू प्रोसेस और स्टोर इन द एरे। ठीक है। तो काउंट कंट्रोल का मतलब होता है फॉर लूप, ये याद रहेगा नाम आपको। हाँ, फॉर लूप का ठीक है, दूसरा नाम क्या है? काउंट कंट्रोल। ठीक है। हम्म, फॉर लूप का दूसरा नाम क्या है? काउंट कंट्रोल। और यहाँ, कंट्रोल। ठीक है, ये हमने लिख बनाया है नीचे फॉर लूप, ये रहा फॉर लूप। हाँ, तो हमने लिखा फॉर काउंट इक्वल 0 to 9। ठीक है, ये 0 to 9 लूप चलेगा टू कंट्रोल द एरे हाँ, कलर के नाम से, कलर का साइज ही 0 to 9 होगा। तो इसमें तरीकेकार ये होता है कि सबसे पहले आपने आउटपुट किया, आउटपुट का मतलब है कि आप शो करा रहे हैं एलिमेंट फ्रॉम द एरे, एरे का नाम कलर है, और स्क्वायर ब्रैकेट में जो वेरिएबल नाम आपने लूप के लिए दिया है ना, वही वेरिएबल हम यहाँ पे यूज करेंगे एरे के साथ, एरे की पोजीशन को कंट्रोल करने के लिए दोनों वेरिएबल सेम होंगे। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया कि जो लूप की वैल्यू होगी वही हम्म, एरे की वैल्यू होगी।
इंडेक्स होगा, जो लूप का इंडेक्स होगा वही एरे का इंडेक्स होगा। ठीक है। हम्म, समझ आ गया। जी समझ आया। इसका ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। तो एक सेकंड में ले लेता। जी सर ले ले। ठीक है। अब ये एक और एग्जांपल आ गई। आस्क द यूजर टू इनपुट 20 नंबर एंड स्टोर ईच इन द एरे नंबर। अब ये देखें, हमने लूप लिखा फॉर काउंटर 0 to 19, आउटपुट एंटर अ नंबर। ये यूजर के पास मैसेज आ जाएगा, प्रॉम्प्ट करेगा यूजर को, और इनपुट करवाएंगे, और एरे का नाम लिखेंगे, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर काउंटर, यानी जो यहाँ लिखा हुआ है ना वेरिएबल, लूप का जो वेरिएबल होगा वही हम यहाँ लिखेंगे। ये पोजीशन नंबर शो कर रहा होगा। एवरी पोजीशन नंबर पे हम यानी 0 से लेकर 19 तक हम 20 एलिमेंट यहाँ पे ऐड करते चले जाएंगे, इनपुट करते चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। जी सर। इसको अच्छी तरह देख लो। जी सर एक इस सेकंड। इसको ना राइट करना जरूरी है, आप रजिस्टर लाजमी रखा करें, तो ताकि जी प्रैक्टिस सर। होती जाए। सर राइट में मतलब वो ठीक है, असल मेरा वो ये इस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा नहीं है ना जगह। ठीक मैं है। इसकी तरफ से कर ये ओरिजिनल हालत में ये टाइपिंग में अगर मेरे पास हो तो वो तो ज्यादा इजी हो जाता। ठीक। तो ठीक है कोई। ये ले लिया आपने नेक्स्ट। स्क्रीनशॉट। ये कोड सामने में आ रहा है आपको। मेरा स्क्रीन पर हाँ। जैसे कोड उसमें आ रहा है। यहाँ पे सर कह रहे हैं आज द नंबर टू इनपुट 20 नंबर स्टोर ईच इन द एरे नंबर। अब मसला होता है कि क्योंकि ये हम 0 to 19 कर रहे हैं, क्योंकि 0 है वो 1 है ना, जाके सर अब 19 हमारे पास 20 होगा, तो ये पूरे 20 नंबर हो गए इनके हाँ पास। तो इस हाँ वजह ठीक। से और एवरी अब आइटम, आउटपुट एवरी, हाँ एवरी टाइम ये आपसे पूछेगा एंटर अ नंबर, आप नंबर एंटर करते जाएंगे। ठीक है, उसके जी बाद सर। इनपुट करेंगे, और नंबर एरे की इस पोजीशन पे, यानी 0 पोजीशन में पहला आइटम इंसर्ट हो जाएगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसे। सही। अब ये वाला प्रोग्राम आप बना लोगे। देयर आर 5 स्टूडेंट इन द क्लास, इनपुट मार्क्स फॉर जी सर स्टूडेंट एंड कैलकुलेट एवरेज मार्क्स ऑफ द टू क्लास। ठीक है। इसको मैं ट्राई सर इस करो। पे मैं कर रहा था। है। जी सर। जी सर मैं कर लेता हूँ। हम्म। अच्छा, इसको जी ट्राई सर। करो, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। ठीक है, जी आप सर इसको ठीक ट्राई है। करें। ठीक। सर।
हाँ, इसी पे राइट कर रहे हो ना, ठीक है। जी सर। सर एक सेकंड, इनपुट मार्क्स ले लेते हैं। सर इनपुट तो सही है, हमारे मार्क्स हो गए। फॉर काउंट हम लगा रहे, 5 स्टूडेंट्स करे थे। ठीक है, जो तुम्हें समझ में आ रहा है करो, फिर हम डिस्कस करते हैं ना एंड में। जो भी समझ में आ रहा है ठीक है सर। वो पहले कर लो। ठीक है। ठीक है। 0 5 4। हाँ, अभी यही है, एंड हो गया या अभी और है? सर एक सेकंड सर, एक सेकंड। आउटपुट हमारे पास जाके आउटपुट एवरेज मार्क्स है जाके। एवरेज एवरेज मार्क्स। सर मुझे तो ये अभी तक समझ आया, समझ। इनपुट हमने मार्क्स ले लिया सर, काउंट पर 0 to 4 लगा ले। तो 0 हमारे पास 1 होगा, 5 स्टूडेंट है, उनको जाके लेगा। और आउटपुट हमारे पास एवरेज मार्क्स दे देगा। अच्छा, बहरहाल देखो, इसमें थोड़ा सा चेंजेस है, मैं आपको शो करता हूँ। ठीक है।
ये एक तो सबसे पहले आपने एरे को डिक्लेयर करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या ओके। करना है, एरे को, ठीक ये हम डिक्लेयर है। लिखेंगे, एरे का नाम लिखेंगे और जो एरे का साइज है वो लिखेंगे, ठीक है। वन, ये लोअर बाउंड पहले लिखेंगे, बीच में कॉलन आएगा, अपर बाउंड आएगा, सही है? और ऑफ इंटीजर डेटा टाइप आपने मेंशन करनी है। फिर चूंकि हमें एवरेज चाहिए तो एवरेज से पहले हमें टोटल भी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हमने टोटल के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर की है एज इंटीजर, और एवरेज के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया एज रियल। जब भी टोटल चाहिएगा, टोटल को इनिशियलाइज कर देंगे पहले जीरो से, ठीक है। टोटल को इनिशियलाइज कर देंगे जीरो से, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे फॉर आई फ्रॉम 1 to 5, ठीक है, क्योंकि हमें एरे का साइज 1 to 5 है, तो लूप की जो नंबर ऑफ आइटरेशन होगा वो भी 1 to 5 होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपने इनपुट लेना है, ठीक है। ये लूप के अंदर लिखेंगे, एरे का नाम लिखेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आई, जो आई का लूप का वेरिएबल होगा वही आपके एरे के इंडेक्स का वेरिएबल होगा, वो हम राइट कर देंगे। और यहाँ पे टोटल इक्वल टोटल प्लस मार्क्स ऑफ आई, तो यहाँ पे 0 टोटल है, प्लस पहला इनपुट जो भी होगा 10, वो यहाँ पे 10, 0 + 10 होगा और टोटल में स्टोर हो जाएगा। तो 5 टाइम ये इनपुट लेगा, जो भी टोटल होगा ग्रुप से बाहर आएगा, एवरेज कैलकुलेट करेगा, टोटल को डिवाइड करेंगे 5 से तो एवरेज आ जाएगा, और फिर हम आउटपुट करा देंगे, तो एवरेज मार्क्स ऑफ द क्लास आर कामा एवरेज। इस तरह ही पूरा एक सूडो कोड राइट हो जाएगा। इसको अच्छी तरह समझ लो, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले अच्छी तरह देख लो। प्लीज तो मैं देख लेता हूँ। For every total five. सर इसमें मुझे ये करना चाहिए, लेक्चरर मार्क्स से 1 to 5 जाके इसको कर लेंगे हम्म। सीधे। और टोटल क्योंकि 5 ही टोटल है तो ऑब्वियसली इतने हो गए। एवरेज एज रियल हो गया जाके ऑब्वियसली डिफाइंड उससे कर लिया। हाँ, और ये टोटल इज इक्वल टू जीरो, इसमें क्या होता है जिस साइड जीरो? देखो, शुरू में तो टोटल की वैल्यू क्या, जीरो है, जीरो है सर। तो यहाँ जीरो आए, ठीक है ना। जीरो अब आ ये जाएगा। आपसे, अब आपने पहला इनपुट 80 किया, इन्होंने एग्जांपल भी दी हुई है। पहला इनपुट क्या किया, क्या, 80 होगा। 80 की, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ टोटल का, यहाँ पे ना टोटल का, और एक सेकंड दोबारा बनाता हूँ मैं। यहाँ पे वो ले लेते हैं मार्क्स, इनपुट मार्क्स, यहाँ मार्क्स लिख देते हैं। यहाँ पे मार्क्स सही तरह लिखा हुआ नहीं है, मार्क्स का मैं एम लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे टोटल लिख देता हूँ टी,
टोटल की इनिशियल वैल्यू 0 है, ठीक है। हम्म, पहला इनपुट 80 किया, पहला इनपुट 80 किया। 80। तो अच्छा, अब पहला इनपुट 80 किया तो 0 प्लस 80 कितना हो गया? 80। तो ये टोटल 80 हो गया। अच्छा, यहाँ पे आई की वैल्यू भी लिख देते हैं, आई। ठीक है, आई 1 था, आई 1 था। तो आपने 80 इनपुट लिया और 80 ही टोटल हो गया। अब आई यानी लूप की वैल्यू चेंज होगी, 2 होगी। अब मैंने सेकंड इनपुट लिया 90, ये 90 आ गया। सॉरी, यहाँ पे 90 आ गया। और 90 प्लस 80, 90 प्लस 80 कितना हो गया? 170 हो गया। हम्म, ठीक है। उसके बाद ये लूप की वैल्यू 3 हो गई। तो 3 पे अब थर्ड इनपुट आ रहा है 85। तो मैंने 85 यहाँ पे इनपुट ले लिया। उसके बाद कंट्रोल यहाँ आएगा, ये टोटल में जो भी वैल्यू थी, ठीक है, टोटल में 170 पड़ा हुआ है, 85 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 155। ठीक है, कितना हो जाएगा? 155। 55। फिर आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, यानी लूप फोर्थ पोजीशन पे चला जाएगा। फोर्थ पोजीशन पे इनपुट होगा 75, ये 75 यहाँ लिखेंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आ जाएगा कंट्रोल। तो एन 155 और 75 कितना हो जाएगा? 160। और 230 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 230। 230। ये मेरा ख्याल 80, 90, 85, 80 और 90 170। नहीं, यहाँ ये 255 है, सॉरी, ये कितना है? 255। 255 और 255। 70 कितना हो जाएगा? टू डबल टू 260। और 260, 230, 330 हो जाएगा, ये हो जाएगा 330। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये एरे की लूप की वैल्यू 5 हो जाएगी। 5 पे पड़ा हुआ 95। ठीक है, 95 पड़ा हुआ है। तो उसके बाद ये ऐड हो जाएगा टोटल में। तो मैंने इनपुट कर दिया 95। तो 330 और 95, तो ये हो जाएगा 425। 425। ठीक है, यहाँ पे 425 आ गया। अब ये लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, जब लूप की वैल्यू 6 होगी, लूप से बाहर आएगा। यहाँ पे टोटल ये 425 को डिवाइड करेगा 5 से। ठीक है। तो एवरेज क्या आ जाएगा? एवरेज एवरेज 85 आ जाएगा। ठीक है। तो ये प्रिंट हो जाएगा 85। समझ आए? इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? एक सेकंड। हाँ सर, ये वाला ले लिया मैंने। ये ये आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, द एवरेज मार्क्स ऑफ द क्लास आर 85। ठीक है। हाँ, अच्छा। अच्छा, अब यह है सर्चिंग द वैल्यू इन द एरे वैल्यूज दैट हैज 50 वैल्यू फॉर द डेटा इनपुट बाय द यूजर। यानी एरे में से वैल्यू सर्च करनी। तो याद रखना, जब भी एरे में से वैल्यू सर्च करनी हो तो हम इफ कमांड यूज करेंगे कंपेयर करने के लिए। ठीक है। ठीक है सर। सर्चिंग द वैल्यूज इन एवरी वैल्यू दैट हैज 50 वैल्यूज फॉर द डेटा इनपुट बाय द यूजर। तो अब ये देखो, ये इसका मतलब जब भी हम वैल्यू सर्च करने जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि एरे पहले से बना हुआ है, एरे पहले से स्टेब्लिश किया हुआ है। तो अब इसमें क्या होगा? हम यहाँ पे इनपुट लेंगे, एंटर द वैल्यू टू फाइंड। ठीक। और ये जो इनपुट लेंगे ये इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। जो भी आप फर्ज करो कि मैंने 40 सर्च करना है, और एरे बना हुआ है, एरे के अंदर वैल्यू स्टोर है। ठीक है, ये एरे है। ठीक है। ये 0 to 50, 0 to 49, 50 एलिमेंट्स है। फर्ज करें 50 यहाँ पे स्टोर है, 80 यहाँ पे स्टोर है, और 40 यहाँ पे स्टोर है। ठीक है, 60 यहाँ पे स्टोर है, 70 यहाँ पे स्टोर है। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये
3 है, ये 4, ये इंडेक्स है, ठीक है, ऑनवर्ड 50 तक जा रहा है। अब मैंने 40 इनपुट किया। अब यहाँ से ये लूप चलाएगा, क्योंकि मल्टीपल आइटम है ना, एक से ज़्यादा आइटम है, तो लूप हैंडल करेगा एरे को, 0 to 49। अब ये कह रहा है इफ वैल्यूज, एरे का नाम एरे वैल्यूज है, ठीक है, एरे का नाम है वैल्यूज। इफ वैल्यूज ऑफ काउंटर, अब काउंटर का मतलब 0 पोजिशन राइट नाउ, इस पोजीशन पे अगर कोई, मैंने जैसे 40 इनपुट किया है, इक्वल टू वैल्यू टू फाउंड, तो मैसेज शो करेगा आउटपुट फाउंड इट। तो अभी क्योंकि उसका मैच 0 पे 50 स्टोर है, तो ये वाला मैसेज नहीं आएगा, ठीक है। और ये नेक्स्ट काउंट, फिर इस पे आएगा, फिर इधर मैच करेगा, नहीं मैच करेगा मतलब मैसेज नहीं आएगा, फिर इधर आएगा, ठीक है। अब इसको, अब ये मैच वैल्यू ऑफ 0 काउंटर, यानी काउंटर की ये जो सेकंड पोजीशन पे 40 पड़ा हुआ है, ये 40, और जो मैंने इनपुट किया हुआ है ये 40, दोनों बराबर है। तो अगर ये बराबर हो जाते हैं तो ये वाला मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन पे, आउटपुट वैल्यू फाउंडेड, हाँ, ठीक है। और ये वैसे आगे भी सर्च करेगा, जब एरे पूरा हो जाएगा तो ये एरे से बाहर, यानी लूप से बाहर आ जाएगा। तो समझ आया? ये तो फिर से देख लो अच्छी तरह। error found, but enter a value found for found zero to 49. The developer is able to find them. Our found is endless not found, not found. So मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। हाँ, स्क्रीनशॉट। ये तो ले लिया स्क्रीनशॉट इस समय, सही स्क्रीनशॉट ले सही लिया, है। ठीक। इस समझ में आ गया आपको प्रॉब्लम? जी, आपको समझ में आ गया ये? हेलो, आवाज आ रही सब? यस। जी। हेलो। हाँ, आवाज आ रही? सर थोड़ी सी लो है, एक सेकंड। थोड़ी सी लो है। अब आ रही है आवाज? एक सेकंड सर। अब आवाज आ रही है? सांस लो आ रही है। फिर से लो, आपकी तो आवाज सही आ रही है। एक सेकंड सर। ठीक। हेलो। हाँ, आप सही आ रही। सही है सर। ठीक है, आ रही। ये प्रोग्राम आपको समझ में आ गया? ठीक है सर। जी सर। ठीक। अभी एक और प्रोग्राम करके इसको ऐड करते हैं, ठीक है। ठीक अब है सर। यहाँ पे ये दिया हुआ है, राइट अ प्रोग्राम टू रीड 10 नंबर फ्रॉम द यूजर इनटू अ 1D एरे नेम्ड माय नंबर्स, ठीक है। अच्छा, ये देखो कि, तो अब हम इसको, इसमें ये कह रहा है कि यूजर से आपने इनपुट लेना है 1D एरे में, ठीक है सर। ठीक है ठीक सर। है। तो अब इसको देखते हैं कैसे होता है ये। सबसे पहले हम डिक्लेयर करेंगे, ठीक है, माय नंबर के नाम से एरे, और कॉलन, फिर एरे लिखेंगे और 1 to 10 लिखेंगे ऑफ इंटीजर, ठीक है। फॉर आई फ्रॉम 1 to 10, ये लूप चलेगा, क्योंकि एरे का साइज 10 है तो ये भी 10 टाइम चलेगा। फिर यहाँ पे यूजर प्रॉम्प्ट करेंगे प्रिंट इंटर नंबर,
अब यहाँ पे वो ये 1 2 3 4 5 आएगा, और यहाँ पे इनपुट लेंगे यूजर से। ठीक है, इनपुट नंबर वेरिएबल नंबर में डेटा स्टोर हो जाएगा, और नंबर से एरे में स्टोर हो जाएगा, एरे की इस पोजीशन में। तो पहली पोजीशन 1 है, 1 पे स्टोर होगा, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे, इस तरह स्टोर होता रहेगा। समझ आया? जी सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जी सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? जी सर। अच्छा देखो, ये इस तरह चलेगा प्रोग्राम। एंटर नंबर 1, आपने 5 इनपुट कर दिए, इस तरह करते जाएंगे। ये 10 नंबर आपने इनपुट कर दिए, ठीक। यानी स्क्रीन पे आपसे ये इस तरह नंबर मांग रहा होगा। अच्छा, अब चूंकि हमने नंबर इनपुट कर दिए हैं, तो अब हम इसको शो ऑफ भी कराना होगा कि कौन कौन से नंबर इनपुट हुए हैं। उसके लिए फिर आप दूसरा सूडो को दूसरा लूप के साथ प्रोग्राम कोड लिखोगे। प्रिंट द नंबर इन द एरे आर फॉर आई फ्रॉम 1 to 10। ठीक है, ये भी 10 टाइम चलेगा। प्रिंट करेगा पोजीशन 1, आई की पोजीशन 1। ठीक है, उसके आगे कॉलन, और ये माय नंबर ऑफ आई यहाँ पे जो वैल्यू स्टोर हो रही। ठीक है, वो यहाँ पे स्टोर कर शो करेगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जी सर। एक सेकंड सर। ठीक है सर, हो गया। ठीक है, ले लिए। ठीक है सर। और ये इस तरह शो करेगा। ठीक है, चलिए कल कंटिन्यू करें इंशाल्लाह। जी सर, कल आप भले आ जाइएगा नॉर्मल टाइमिंग्स पे। हाँ वही मैं सर बस वो, जी सर। हाँ वो अच्छा तो बस सर, वो फ्राइडे का दिन है ना, वो थोड़ा सा चेंज आउट हो गया, बाकी सारे नॉर्मल ही है। हाँ वो तो ठीक है, मैं कल 2:15 पर इंशाल्लाह पहुँच जाऊँ। ठीक। हाँ ठीक है सर, ये टाइम ओके आ जाएगा। ठीक। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। ये मैं दोबारा लॉग इन हो रहा हूँ, ठीक है। ठीक है सर।